अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शाजी ऑफिशियल से मैं आपका होस्ट मोहम्मद रिजवान। आज हम स्विमिंग पूल के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ हैं मिस्टर जुल्फ़कार हसन जो कि अल हरम स्विमिंग पूल के ओनर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारे नाज़रीन को आज आपने स्विमिंग पूल के बारे में बताना है कि कैसे बनाया जाता है, कितनी जगह रिक्वायर्ड है और इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्विमिंग पूल बनाने के लिए ना आपको जो ज़मीन दरकार है ना वो एक तो कुशादा साफ़ सुथरी हो और ज़्यादा कोशिश करें कि जो ओपन एरिया में हो, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि अपना इसकी कम से कम 3 कनाल 4 कनाल पे होना चाहिए ये, मतलब पूल की जो जगह है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि ये मतलब अपनी जगह हो, ये रेंटेड जगह ना हो, ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर जगह रेंटेड होगी तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। यानी आपके कहने का मतलब है कि अपनी ज़मीन होगी तो ये 10-15 साल तक आप इजीली चला सकते हैं। अगर रेंट की होगी तो बार बार मसले बनेंगे रेंट की ज़मीन के या मालिक के साथ भी, जो भी है। जी जी बिल्कुल, अपनी ज़मीन होनी चाहिए और अपनी ज़मीन परचेज करके उस पर इन्वेस्टमेंट करें। ये लॉन्ग टर्म मतलब प्लानिंग है और कम से कम 10 साल की प्लानिंग है ये वाली, और इसमें इनकम भी ठीक है, ठीक है। आपका मतलब ये है तो तकरीबन अपना सीजनल काम, लेकिन है ठीक बिल्कुल। अच्छा सर, आप बताएं कि जो आपने अपना अल हरम स्विमिंग पूल बनाया है उसकी प्लेस कितनी है? हाँ, ये हमने 3 कनाल पे बनाया है। हमने टोटल एरिया जो है ना 3 कनाल है इसका। इसमें हम मतलब 2 1.5 कनाल हमारे जो पूल का एरिया है, बाकी कुछ पार्किंग के लिए है, कुछ कैंटीन के लिए अलहदा किया है हमने। और काफ़ी खुली जगह है मतलब। और जो पूल बनाया है ना वो हमारे जो गटवाला में सबसे बड़ा पूल है ये। हाँ जी। अच्छा सर, ये बताएं कि पूल की गहराई कितनी है? बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग-अलग से बनाया गया है। जी जी, ये बच्चों और बड़ों के लिए अलहदा-अलहदा हमने ना सेपरेट कर दिया है। एक ही पूल में अलहदा पोर्शन कर दिया है बच्चों के लिए, ठीक है। उसकी गहराई है तकरीबन 3.5 फुट, 2.5 से 3.5 फुट तक गहराई है बच्चों के लिए। और दूसरी हमने ये स्टेप नहीं बनाए जो बड़ों बड़ों के लिए है ना, वो हमने स्टेप नहीं बनाए। वो ऐसे ना क्रॉस पे है, एक साइड पे वो 5.5 फुट है और दूसरी साइड पे जाएंगे तो 6.5 फुट गहराई हो जाएगी उसकी। यानी एक ही पूल को आपने पार्टीशन कर दिया जी जी, दो तीन। पार्टीशन कर दिया। बच्चों के लिए अलहदा होगा, जिनको तैरना नहीं आता वो एक साइड पे मतलब एंजॉय कर सकते हैं, जिनको तैरना आता है वो गहराई में चले जाएंगे। बच्चों के लिए कौन कौन सी काशंस आपने किए हैं सेफ्टी के हवाले से? हाँ हाँ, वो हमने जो सेपरेट किया है ना अपना बच्चों के लिए एरिया, उसमें हमने डिफेंस बना दिया तो स्टील की, ठीक है। वो बच्चे उधर ही मतलब अलहदा से अपना नहाएंगे, उधर एंजॉय करेंगे। तो सर, बच्चों के लिए जो लाइफ सेफ जैकेट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें जो खेलने के लिए भी इंजॉय करने के लिए वो भी प्रोवाइड की गई हैं। जी जी, अपना लाइफ सेफ्टी के लिए हमने जैकेट्स बच्चों के लिए भी हैं और बड़ों के लिए भी हैं। जो तैरना नहीं मतलब उनको तैरना नहीं आता, उनके लिए भी लाइफ जैकेट है और बच्चों के लिए भी लाइफ जैकेट हैं उधर। तो कोई हायर भी किया है आपने एक ट्रेनर वगैरह जो स्विमिंग सिखा सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें स्विमिंग नहीं आती, पूल में आके सीखते हैं। जी जी, हमने उधर हमारे 2 3 लड़के हैं जो तैरना भी जानते हैं और ट्रेनर भी हैं। वो जो हमें कहते हैं कि हमें तैरना नहीं आता, वो ट्रेनर बकायदा ट्रेनिंग देते हैं। और बच्चों को अलहदा से हमने इधर एक मतलब जो हमारा जानता है ना बंदा तैरने के लिए, वो बच्चों के लिए अलहदा रखा है और बड़ों के लिए अलहदा रखा है। वो बकायदा ट्रेनिंग देता है और उनकी सेफ्टी के लिए अपना चारों तरफ हमारा बंदा एक मतलब मौजूद रहता है उधर, ताकि अगर किसी को कोई मसला हो तो उसी वक्त उसको बचाया जा सके। अच्छा सर, ये बताएं कि बहुत सारे पूल में देखा गया है कि पानी जो है वो बहुत जल्द गंदा हो जाता हाँ है। जी, ठीक ये है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही है। हमें असल में गंदा हम होने नहीं देते, ठीक है। हमने जो गंदा करते हैं ना मतलब पानी जो गंदा इस्तेमाल करते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है कि वो बिजली पे चलाते हैं ट्यूबवेल वगैरह अपने। हमने उसका सोल्यूशन निकाल के हमने सोलर पे कर दिया है टोटली। जो हमारे पंप हैं या अपना ट्यूबवेल है ना वो सोलर पे है। वो सुबह 7 बजे चल जाता है, रात शाम 5 6 बजे तक चलता रहता है वो। मतलब रोज़ाना हम उसको ड्रेन करते हैं और रोज़ाना नया पानी होता है, साफ़ सुथरा पानी होता है। और इसमें जो ड्रेनेज का सिलसिला है ना,
जो मैंने पहले भी बताया कि अगर अगर आपको खेतों में बन जाए ना, फिर तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। मतलब जो पानी हम ड्रेन करते हैं ना, वो वेस्ट नहीं होता, वो खेतों में हमें ज़मींदार लोग वो लगा लेते हैं, ठीक है, फिर वो इस्तेमाल हो जाता है खेतों में। अच्छा सर, आप वैसे पानी को क्लीन करने के लिए कोई अद्वियात या जरासीम का मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं? वो हमने हमारे जो जो है ना, जो वाटर वेस्ट पे जो वो काम करते हैं, वो हमारा इंजीनियर से बात हुई है, वो उसने हमें बताया कि जो है ना अपना जरासीम कश अद्वियात जो इस्तेमाल होती हैं, वो हम रोज़ाना पानी में डालते हैं। वो जरासीम मतलब कश अद्वियात हैं, वो जरासीम पैदा ही नहीं होती, अगर पैदा होते हैं वो मर जाते हैं। मतलब वो हम रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर ये बताएं कि आपकी जो पूल की लोकेशन है, करेक्ट लोकेशन, ताकि हमारे नाजरीन को पता चल सके, उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। हाँ जी, वो लोकेशन इस तरह है कि जो गट वाला गांव है ना, उसके साथ है बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, जो फैसलाबाद का बड़ा मतलब अच्छा स्कूल है, ठीक है। वो उसके साथ ही है, बिल्कुल उसकी बैक साइड पे, जस्ट ये आधे मिनट की मुसाफत पे वो उधर हमारा पूल है, बीकन हाउस के साथ ही। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताएं कि जो आपका पूल है, ये इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग हम बुकिंग भी करवा सकते हैं? जी जी, हम बुकिंग करवा सकते हैं। इवनिंग और नाइट पे बुकिंग होती है, जनरली दिन को नहीं होती, मतलब ना, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद कुछ लोग आते हैं, वो 5 से 7 करते हैं, वो कुछ 7 से रात गए तक करते हैं बुकिंग। वो हम बुकिंग करते हैं रोज़ाना, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि स्विमिंग पूल में कौन कौन सी आपने फैसिलिटी जो प्रोवाइड की है? जी जी, फैसिलिटीज़ उसमें कैंटीन है, जब तक पूल पे वर्किंग हो रही है, वो चल रहा है, उस वक्त तक कैंटीन खुली रहती है। खुले कैंटीन में हर चीज़ खाने पीने के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद जो पार्किंग है ना, पार्किंग हमने अलहदा एरिया एक डिसाइड कर दिया, उधर पार्किंग बड़ी ज़बरदस्त, गाड़ी खड़ी हो जाए, मतलब मोटरसाइकिल खड़ी हो जाए, ज़बरदस्त पार्किंग ही भी है। सर बहुत सारे पूल में देखा गया है कि मोटरसाइकिल के लिए तो पार्किंग ठीक है, जो बड़ी गाड़ियां आती हैं उसके उसमें पार्किंग का इंतज़ाम जो है वो सही नहीं होता। नहीं नहीं, उधर गाड़ियां भी इंशाल्लाह सारी, मतलब जितनी भी आ जाए ना, 5 7 10 जब 20 गाड़ियां आ जाए, पार्किंग लहदा कुशादा पार्किंग है, मतलब बड़े ज़बरदस्त है उधर सिस्टम ना। अच्छा सर, ये बताएं कि एक वक्त में कितनी कैपेसिटी है लोगों के ना उधर स्विमिंग पूल में? हाँ ठीक है, उसमें कम से कम एक टाइम पे 500 लोग एट अ टाइम उधर मतलब एडजस्ट हो सकते हैं, नहा सकते हैं। इससे ज़्यादा 600 700 लोग भी आ जाएं, मतलब इतना कुशादा है, इतना मतलब उसकी चौड़ाई और लंबाई है, 45 फुट चौड़ाई है और 70 फुट लंबाई है उसकी, सिर्फ पूल की। बाकी ओपन एरिया जो मतलब साइड पे वो अलहदा है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जुल्फ़कार भाई ने बड़ी अच्छी तफसील से आपको बताया। तो जो लोग ये कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं वो जुल्फ़कार भाई से मशवरा कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, पूल विज़िट कर सकते हैं। अल हरम पूल है, तो लोकेशन जो है वो डाल दी गई है। अच्छा सर, ये बताएं कि कमोबेश कितनी लागत जो है इस कारोबार में आ जाती है? हाँ जी, पहले तो मैंने पहले भी बताया कि इसकी ना जो ज़मीन है वो अपनी होनी चाहिए, ठीक, रेंटेड नहीं होनी चाहिए, ये तो कंफर्म बात है। अगर रेंटेड हो तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और बाकी रह गया खर्चा, खर्चा इसमें ना कम से कम खर्चा, अगर आप छोटा मोटा भी बनाएंगे, हमने तो माशाल्लाह इसको 45 फुट और 70 फुट है, हमारा तकरीबन राउंड अबाउट है 1 करोड़ रुपया खर्चा आ गया इस पे, ठीक है। अगर आप छोटा बनाएंगे तो 50 लाख 35 40 लाख में भी मतलब गुजारा हो जाएगा, ठीक, अगर छोटा बनाएंगे तो। सर ये बताएं कि जो हमारे चैनल के तवज्जो से लोग आएंगे उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट? हाँ हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आगे शाजी ऑफिशियल की तरफ से जो अपने हमें मतलब दोस्त अहबाब जो आएंगे ना आपके रेफरेंस से, उनको हम 20% डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह, बुकिंग पे भी, और रेगुलर जो टिकट होती है ना उस पर भी हम 20% डिस्काउंट करेंगे आपके जो। तो नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है जुल्फ़कार भाई से तो आप प्लीज़ कमेंट करें हमें, और शाजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और तो नाज़रीन, पूल का भी साथ आपको व्यू करवाते हैं, तो आप देखिए माशाल्लाह जो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा पूल बनाया गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away.
From the kitchen to the bathroom sinking, your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely.